4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 1 जून और 4 जून एक ऐसी डेट है कि जिसमें यह तय हो जाएगा कि दरअसल 2024 के बाद 2024 के चुनाव के बाद सरकार कौन बनाने जा रहा है। अटकलें लग रही हैं। कोई कहते थे 400 पार हैं, कभी कहने लगे 370 हो जाएंगे, फिर 303 की लड़ाई हो गई, अब 272 के भी लाले पड़ रहे हैं। मुंबई में रहा करते थे तो कहते वांदे पड़ रहे हैं। और गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले जो कॉन्फिडेंस था वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि अब नज़र आ रहा है। अब उनकी तरफ से भी ये कहना शुरू हो चुका है कि 300 सीटों से ज़्यादा हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दरअसल हो सकता है त्रिशंकु बन जाए, उसकी संभावना कम है। लेकिन फिर भी 4 जून के रिज़ल्ट आने से पहले या रिज़ल्ट आते ही स्थितियाँ चेंज होने वाली क्या क्या हैं। कुछ का कहना है कि दल टूट जाएंगे। शरद पवार कहते हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं उनका मर्जर हो जाएगा कांग्रेस में। मैंने पहले 1 महीने पहले रिपोर्ट बनाई थी आपके सामने। लेकिन अब ये 4 जून के बाद नफ़ा नुकसान देखते हुए कौन कौन से दल इधर आ सकते हैं और कौन कौन से दल उधर जा सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी तक बताया ये जा रहा है, हमारा पर्सनल आकलन भी यही है कि शायद एनडीए 250 पार ना कर पाए। ऐसी सूरत में मोदी जी जब उड़ीसा में जाकर के नवीन पटनायक की इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में इंसल्ट भी कर चुके हैं, ऐसी सूरत में क्या उड़ीसा का वो बीजू जनता दल, नवीन पटनायक, बीजू पटनायक के बेटे, जिनको कभी किसी ज़माने में वाकई पप्पू कहा जाता था और उस पप्पू ने बताया उड़ीसा में आकर के किस तरह से तरक्की के खेमे गाड़े जा सकते हैं, वो क्या मोदी जी के साथ आकर खड़े होंगे? चूँकि इतनी तन्मयता से और इतना ज़्यादा एग्रेसिव बोलते हुए मैंने उनको अभी तक नहीं देखा था। वीडियो जारी किया और मोदी जी पर कटाक्ष किए कि आपके वादे क्या क्या थे, उड़िया लैंग्वेज में बात की। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता जब उड़ीसा में ये कहकर आए कि 4 जून को नवीन पटनायक की सरकार ख़त्म होकर आपको ओरिजिनल सरकार मिल जाएगी। ओरिजिनल इन द सेंस उन्होंने कहा कि उड़िया वाले ही, जो उड़िया बोलने वाले, तो नवीन पटनायक और बीजू पटनायक के उड़ीसा के नहीं हैं, या उनके जो सहभागी हैं जो तमिलनाडु के बताते हैं उनकी वजह से उन लोगों ने बात कही है। तो ऐसी सूरत में जब नवीन पटनायक पर यह भी आरोप लगा कि नवीन पटनायक जी को अगर उड़ीसा के लोकसभा क्षेत्र यानी कि जो ज़िले हैं उनके बारे में पूछा जाए तो बता नहीं पाएंगे। हालांकि सवाल के अंदर ही इतनी बड़ी त्रुटि थी कि मोदी जी पूछ बैठे कि जो उनके लोकसभा ज़िले हैं उनकी जो राजधानियां हैं सवाल के अंदर से ही पता चल जाता है कि सवाल करने वाले का दिमागी स्टैंडर्ड क्या है। चलिए, तो ऐसे समय में उड़ीसा के नवीन पटनायक क्या इनके पास आ सकते हैं? लगता नहीं है। ऐसे समय में आप मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन को अगर ज़रूरत पड़ी तो नवीन पटनायक इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। और उनको ये भी मालूम है कि सूबे की सरकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बाहर करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अब तक जो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को देते आए थे नवीन पटनायक, मोदी जी के शब्दों की वजह से वो दूर हो गए। और अब उम्मीद ये की जा सकती है, ज़्यादातर अकल भी इस बात को कहती है कि शायद वो इंडिया गठबंधन के करीब आ जाएंगे अगर इंडिया गठबंधन सरकार परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। और कोई जगह बचती नहीं है, आंध्र प्रदेश बचती है। आ जाइए आंध्र प्रदेश में वाईएसआर सपोर्ट मिलता है मोदी जी को अक्सर बेशतर। लेकिन जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से समझौता किया, ये जानते हुए भी कि चंद्रबाबू नायडू अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि 4% मुसलमानों को और ज़्यादा आरक्षण दिया जाएगा, इस बात को ईजिली डाइजेस्ट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है महामहिम, आंध्र प्रदेश में अभी हमें पैर जमाने हैं। आप मुसलमानों को 4% दें या 12% दें, फिलहाल हम इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन बाद में देखा जाएगा। हिंदुत्व की जब राजनीति फैल जाएगी, नफरतें फैल जाएंगी, तब हम अपना काम दिखाएंगे। तो टीडीपी की वजह से वाईएसआर नाराज़ हो सकते हैं और इस वजह से संभवता है कि इंडिया गठबंधन के साथ बाहर से ही सही वाईएसआर आ सकते हैं, जिनको आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। और जाहिर सी बात है उनकी रूट्स हैं भी कांग्रेस में। ये बात दीगर है कि कांग्रेस से एक लड़ाई की वजह से वो अलग हुए, चीफ मिनिस्टर बने,
लोकसभा की सीटें जीती, उनके फादर रहे, आपको याद होगा जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। तो दोस्तों बात यह है, अब इसके अलावा आप नज़र दौड़ाइए, क्या आपको दिल्ली के में केजरीवाल नज़र आते हैं? और महाराष्ट्र के अगर दो लोग अगर आप कहेंगे तो उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। शरद पवार के भतीजे कब 1 सेकंड में शरद पवार की गोद में जा बैठे हैं, एनडीए को छोड़ करके ही तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और शिंदे साहब कब जा कर के बाला साहब ठाकरे के बेटे के पैरों में जा बैठे हैं, ये भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और उनको सीटें आनी भी ज़्यादा नहीं है, इक्का दुक्का 2-3 सीटें छोड़ करके। तो वहाँ तो हालात ये हैं कि हो सकता है इंडिया गठबंधन यानी कि जो वहाँ महाविकास अघाड़ी है वो 30 से 35 सीटें जीत जाए दोस्तों। डबल डिजिट में भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुझे पहुँचती हुई नज़र नहीं आ रही। कर्नाटक में तो कोई है ही नहीं। तो महाराष्ट्र में अब आ जाइए नीतीश कुमार पे, इसी की सबसे ज़्यादा चर्चा है कि पलट जाएंगे, पलट भी जाएंगे, उनका वो वजूद वहाँ बाकी रहा नहीं है। आ सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अब की बार उम्मीद नहीं है उम्र के इस दौर में। और पार्टी को हाशिए पर ला करके नीतीश कुमार ने क्या अपना नुकसान कर दिया, किसके इशारे पर, ये तो आप जानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को मैं इस वाली श्रेणी में गिनता नहीं हूँ कि वो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, वो जहाँ जाएंगे वहाँ वो ख़त्म है। तो दोस्तों उम्मीद सिर्फ इतनी है कि और कोई किसी जगह गुंजाइश नहीं है। 4 तारीख के बाद जिस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है उससे लगता यूँ है कि इंडिया गठबंधन की सीटें ज़्यादा आ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार के अलावा कोई नहीं है, भले वो 28 से ज़्यादा पार्टी लेकर आ गए हों। और 9.5 बरस तक तो एनडीए का कोई जिक्र भी नहीं था, ये भी आपको मालूम है। तो बहरहाल ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि नवीन पटनायक के दरवाजे तो मोदी जी खुद बंद कर पाए अपनी वाकपटुता से। और वाईएसआर के बारे में मैंने आपको बता दी। हाँ, वाईएसआर जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ एक दिक्कत ये हो सकती है चूँकि उनकी जो बहन है वो कांग्रेस में चली गई थी, ये एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऐसे समय में भी उम्मीद नहीं होती है कि वो एनडीए अगर नीचे आता है 200 सवा 200 पे या 250 पे भी या 230 पर भी, वो उनके साथ आए। क्योंकि अगर आ भी जाएंगे तब भी सरकार नहीं बनेगी। ऐसे समय में नितिन गडकरी को बनाया जा रहा था, ये थी वो परिस्थितियाँ। इसके ऊपर मैं अलग एपिसोड बनाऊंगा, आप देखिएगा, इंटरेस्टिंग होगा वो। तो बहरहाल दोस्तों बात यह है कि देश में कहीं पर भी किसी जगह पर भी ऐसे कंडीशन थी है नहीं कि अब भारतीय जनता पार्टी को कोई सपोर्ट करे। क्योंकि तमाम लोगों पे जिस तरह का आक्रमण किया गया है, ख़त्म करने की जो राजनीति की गई है और सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही जेल भेजने का जो काम किया गया है, वो कोई बुराई नहीं है। अगर वो गलत हैं तो जाना भी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि सारे के सारे बागड़ बिल्ले विपक्ष में ही हैं? आपके यहाँ सारे दूध के धुले हैं। शुभेंदु अधिकारी से लेकर बिस्वा तक आप सिरमौर बनाकर रख देते हैं, लेकिन हालात क्या हैं? बहरहाल दोस्तों ये संभावनाएं हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उड़ीसा के दरवाजे बंद हैं, वाईएसआर ज़्यादा उम्मीद नहीं लगती उधर जाएं। नीतीश कुमार का खुद ऊपर नीचे हो रहा है और कोई बचता नहीं है कहीं पर भी, चूँकि सब लोग अकाली दल है वो ख़त्म है। जम्मू कश्मीर में पार्टी आपको देंगी नहीं, चंद्रशेखर राव की पार्टी ख़त्म। तो इस तरह से मामले हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।